आप भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी बुक लेनी चाहिए। आप ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे बुक्स खरीद लेते हैं और इधर उधर कोर्सेज़ के चक्कर में भटकते रहते हैं, कौन सा कोर्स लें, कौन सा बुक। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतना कन्फ्यूज़न हो गया है, इतना कन्फ्यूज़न हो गया है कि आप अगर ढूँढने ही जाएँगे कि कौन सी बुक लें, तो आप बहुत ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप ना तो सर्च कर पाएँगे और ना ही आप सेलेक्ट कर पाएँगे कि वास्तव में कौन सी बुक खरीदें। ये समझ लीजिए कोर्स और बुक्स की इतना ढेर लग गया है, बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी बुक लें। तो बेसिकली आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कोई भी आप 2 बुक ले लें ऐसी जिसमें एक में कॉन्सेप्ट हो और एक में एमसीक्यूज़ हो और एक अलग से पीवाईक्यूज़ की आप बुक ले सकते हैं। मैंने कौन सी बुक ली है वो मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन सी बुक का सहारा लिया, किस बुक से मैं हेल्प ली है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब तक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है, आपका बेस कंप्लीट नहीं है, तो कोई भी अदर बुक आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगी। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको ऐसे बताया है कि एनसीईआरटी को बेस बनाकर ही क्वेश्चन आता है, पूरा पेपर उसी से आता है। तो आप ये समझिए, हमें एनसीईआरटी को बेस बनाकर उसने बहुत सरल तरीके से दिया है। आप वो बुक पहले ख़त्म कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद फिर कोई अदर स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाइए। और अगर आपको सारे कुछ मटेरियल एक साथ रखना है तो एक साथ रख कर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन फोकस आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। क्योंकि अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अदर बुक लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कैसे 3 महीने में एनसीईआरटी के अलावा और कौन सी बुक पढ़ी जिससे मेरा 3 महीने में ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो आज आपको मैं वो बुक दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों ही क्वालिफाइड हूँ। बेसिकली जो है, जो भी स्टैंडर्ड बुक हैं, आपके कॉन्सेप्ट उतना डीपली और उतने अच्छे से नहीं होता है। मैंने कौन सी बुक ली है तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी पुरानी बुक है, काफ़ी पुरानी है। ये अरिहंत की बुक है, वो मैथ की। और ये उल्टा दिख रहा है आपका क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियोस बना रही हूँ, इसलिए। ये अरिहंत की बुक है, इसको मैंने पढ़ा है। इसमें जो है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट होते हैं और साथ में शिक्षा शास्त्र भी है। तो मैंने शिक्षा शास्त्र के लिए अलग से कोई बुक नहीं ली थी, इसी में जो था और अपना इसी से पढ़ा है, इसी से क्वेश्चन लगाए हैं, इतना इनफ होता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत अगर नहीं हुआ तो मोबाइल पे यूट्यूब पे देख लिया था, और जो इसमें था तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था शिक्षा शास्त्र, इसी में से पढ़ लिया था। और इसी में से मुझे पूरा जो है कॉन्सेप्ट आप देखें, इसमें बहुत सारे जो है इसमें क्वेश्चन भी हैं, पीवाईक्यूज़ भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं। तो काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन हैं और इसमें कॉन्सेप्ट भी है। तो आपका कॉन्सेप्ट इसमें डीपली तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना होता है कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसमें से आप पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यू और शिक्षा शास्त्र को पढ़ सकते हैं। तो ये बुक आपको अगर लेनी हो, क्योंकि ये मैंने ली है तो मैं बता सकती हूँ, ये मेरे लिए हेल्पफुल रही है। और इसके अभी नए एडिशन आ गए हैं तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, फिर मैं टैग कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। और साथ में इसके बाद ये तो हो गया एमसीक्यूज़ और जो है कॉन्सेप्ट के लिए मेरी बुक। उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम कार्ड की ली थी, अग्रवाल पब्लिकेशन की, ये भी गणित की है। अब ये उल्टा दिख रहा होगा कैमरा की वजह से। इसमें जो है आपको पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने इसको यूज़ किया था। इसमें बहुत सारे जो है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ हैं। तो ये मैंने 2 बुक ही ली थी बस, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी ज़्यादा को ढेर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका ये 2 बुक से काम हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट समझने के लिए और थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ लगाने के लिए, और एक बुक हो जाएगा आपका पीवाईक्यूज़ के लिए। और पीवाईक्यूज़ भी आपको डेली लगाना है, एमसीक्यूज़ भी आपको डेली लगाना है, जो जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे उसका। और आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 80% एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मतलब आप जितना टाइम उसका 80% आपको एनसीईआरटी को देना है, उसके बाद 20% में ये पढ़ना है। तो पहले फोकस रहेगा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, तो बेसिक आपका एनसीईआरटी ही होगा, मेन बुक आपकी एनसीईआरटी होगी। ये दोनों बुक आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगी रिपीटेड क्वेश्चन के लिए, और आपका थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इससे, और उतना डीपली में भी नहीं होता। तो ध्यान रखें, इन बुक का आप यूज़ कर सकते हैं।
आप और भी अदर बुक्स लेना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा, आप ले सकती हैं। मैंने अपना बताया है कि मैंने किस बुक से पढ़ाई की है और मेरा क्या तरीका रहा। तो बेसिकली मेरा यही तरीका था, मैं NCERT पे ज़्यादा फोकस था। बाकी ये दोनों बुक मैंने हेल्प के लिए ली थी। और मोबाइल तो है ही, मोबाइल से तो पढ़ना है। जो भी चैप्टर करें उसके जो है क्वेश्चन मोबाइल से देख लें और उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको इजी वे में मिल जाएंगी, तो आप उससे भी लगाने की कोशिश कीजिए। और आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी आप मोबाइल से समझ सकते हैं, देन इनका बुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सब कुछ मिला जुला कर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आप निकालना चाहें, अच्छे से पढ़ेंगे, अपना अच्छे से कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे और जहाँ पर आपका वीक टॉपिक है उनको अच्छे से जो है समझें, उनको दोबारा से रिवाइज़ करते जाएँ। और अरिहंत बुक में आपको जो है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से दिया है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं उसमें डीपली कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो आप कोशिश कीजिए कि NCERT से कर लीजिए। जितना आपको उसमें मिल रहा है वो ठीक है, आप YouTube से भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस उससे करनी है। प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छे से दी गई है और जो है प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, YouTube का सहारा लीजिए। एग्ज़ाम कार्ड की बुक आप PYQs वाला ले सकते हैं, उसमें आपको जो है रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे जो है ESB क्वेश्चनों को रिपीट करता है और कैसे रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इससे आपको हेल्प होगी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में। तो आप जो है इन 2 बुकों का ही सहारा लीजिए तो बेस्ट रहेगा। और नहीं तो आप अपने अनुसार कोई भी बुक देख सकते हैं। मैं आपको जो है टैग कर दूंगी बुक्स की लिस्ट, तो आप देख लें आप कौन सा बुक आपको जो समझ में आता है वो आप ले सकते हैं। आप जितना सारा बुक ले लोगे उतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो कोशिश करें ज़्यादा बुक ना इकट्ठी करें। 2 से 3 बुक ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, आप उनका ही यूज़ करें। इसमें आपको शिक्षा शास्त्र भी मिल जाएगा अरिहंत में, तो शिक्षा शास्त्र भी आप ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसी से कवर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हुआ तो आप मोबाइल से भी कवर कर सकते हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छे से आपको डीपली समझा देते हैं मोबाइल में, तो आप 1-2 लेक्चर भी उसका देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। और फिर क्वेश्चन लगाइए, PYQs लगाइए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैथ के लिए सबसे ज़रूरी होती है आपकी कंसिस्टेंट। डेली आपको प्रैक्टिस करना है, डेली आपको टॉपिक, नए टॉपिक आपको टारगेट बनाकर आपको अपना टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। तो आपको टारगेट अपना बनाना है कि जल्दी से जल्दी आपका बेस कंप्लीट हो जाए, बेस के बाद आप PYQ पे तुरंत ही जंप कर सकें। अगर आप सच में वर्ग 2 क्लियर करना चाहते हैं तो अभी से आप जो है अपना टारगेट स्टार्ट कर दीजिए कि हमें ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो 1 महीने के अंदर सिलेबस ख़त्म करना है और उसके बाद PYQ पे जंप करना है। तो आप अपने टारगेट के अनुसार पढ़िए, ना कि ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहिए। तो ऐसे में आपका सिलेबस भी ख़त्म नहीं होगा और PYQ और मॉक टेस्ट लगा पाओगे और आपका टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो, इफेक्टिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आपकी अगर कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर पूछिएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो आप वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।